एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी इस शो में और जो भी मैं कर रहा था बहुत दिल से कर रहा मैंने सब कुछ जितने इमोशंस थे सब मैंने दिखाए कहीं मैंने किसी पे पर्दा नहीं डाला मैंने उनके मुंह पे भी बोला मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर है सेकंड प्रणीत है फिर जीके फिर मृदुल है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कैप्टेंसी टास्क जीता ट्रॉफी भी अपने दम पे ही जीतता अगर ऐसा मौका आता Hi guys, this is Abhishek Bajaj and you're watching me on IWM बस हाय गाइस वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है अभिषेक बजाज। तो फर्स्टली अभिषेक, फिनाले के एकदम करीब आकर आउट होना कितना आपके लिए शॉकिंग था? वाज इट एक्सपेक्टिंग? आपके एक्सप्रेशंस तो काफी कुछ बोल रहे थे जब आप इविक्ट होने वाले थे। एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान लगाई थी इस शो में और जो भी मैं कर रहा था बहुत दिल से कर रहा मैंने सब कुछ जितने इमोशंस थे सब मैंने दिखाए कहीं मैंने किसी पे पर्दा नहीं डाला और मैं बड़ा चाहे फिजिकल टास्क हो चाहे स्टैंड लेना हो अपने दोस्तों के लिए जान देनी हो आई वाज देयर फॉर माय फ्रेंड्स मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखा है उनको डिफेंड किया है चाहे पूरा घर एक साइड हो जाए बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे था अपने लिए मैंने स्टैंड लिया तो मैंने तो पूरी जान लगा दी थी टू बी ऑनेस्ट और जब पता चला कि 3 में से 1 को सेव करना है तो इतना तो मुझे समझ आ गया था कि यार मेरे शुरू में से 1 तो जा रहा है तो वो थोड़ा सा कि यार जो ये चाहते थे वो हो रहा है तोड़ना चाहते थे तोड़ रहे हैं देन व्हेन प्रणीत सेड अशनूर तो जर्नी वहां खत्म हुई नाराजगी है फ्रेंड को लेकर बिकॉज जब प्रणीत आपके साथ बात करने के लिए आते आपने थोड़ा बोला था रुक जाओ मैं अशनूर से बात कर रहा हूँ और वो ही क्लिप अब वायरल हो रही है और सब कह रहे हैं कि अभिषेक इज नॉट हैप्पी विद प्रणीत। आई वाज नॉट हैप्पी बिकॉज़ मैं कह रहा हूँ मैंने जान लगाती थी और ही हैज टोल्ड मी ऐसा नहीं है कि अशनूर का गेम बहुत अच्छा था शी वाज परफॉर्मिंग रियली वेल बट प्रणीत पे आया था प्रणीत हैज ऑलवेज टोल्ड मी आई एम हिज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बट व्हेन ही डिड दैट तो मेरी जर्नी वहां खत्म हुई एंड आई अंडरस्टूड कि यार ही कुड सेंस कि आई वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे एंड आफ्टर इट्स अ गेम वो उसने गेम खेली है दैट्स ओके। तो अगर इसका सेकंड थॉट भी देखा जाए तो कई बार हमने भी देखा है कि जब अगर अभिषेक बजाज की बारी आती तो प्रणीत और गौरव आपके एकदम लास्ट ऑप्शन होते थे, पहले आपके अशनूर होते थे। पर मैंने कभी बोला नहीं है बट वो दिखा है नहीं, आपने एक बार बोला है जब आई थिंक अमाल थे वो डिस्कशन में अमाल भी थे और उसमें दिखा भी है कि आपने बोला है कि प्रणीत और गौरव को अलग किया है। वही मैं कह रहा हूँ मैंने कभी बोला नहीं है कि वो मेरे फर्स्ट ऑप्शन है मेरा हमेशा फर्स्ट ऑप्शन अशनूर ही था मैंने उनके मुंह पे भी बोला मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अशनूर है सेकंड प्रणीत है फिर जीके फिर मृदुल है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग प्रणीत हैज टोल्ड मी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक है देन अशनूर है ये मैं कह रहा हूँ मैं वही करता हूँ जो मैं बोला मैंने अंदर बट अगर आप बोल कुछ और रहे हो कर कुछ और रहे हो तो वो थोड़ा मुझे मुझे लगता है मत बोलो आप क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ अफेक्शन शोज ह्यूमन मेंटालिटी एंड सिचुएशन शोज ह्यूमन रियलिटी और इनफैक्ट जब कैप्टेंसी की बात थी तो मैंने प्रणीत को सपोर्ट किया था अगर आप याद हुए मैंने सेकंड ऑप्शन में अशनूर रखा था क्योंकि वो नॉमिनेटेड था आई ट्राई टू सेव हिम ऐसा नहीं है उसने सेव किया उसने भी मुझे सेव किया बट जब वो मुझे कहता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक है बट मौका आने पे वो नहीं चुनता और जब वीकेंड के बारे में पता चल रहा है कि आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मैं छाया हुआ हूँ आई हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट whatever context and people can also sense कि यार ये कंट्रोल नहीं हो सकता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है मैं भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हो सकता वो कह रहा है कि आप जो घर कह रहा वो करो अब वो मत करो जो आप चाहते हो मैं यहाँ पे मैं सबको मैं अपने लिए आया हूँ ना अपनी मेरी इंडिविजुअलिटी है मेरे अपने थॉट है आप मुझे कैसे जाने क्योंकि मैंने अपने जो पॉइंट्स है वो स्ट्रांग नहीं रखे वो लोग मुझे सेव नहीं करते थे कभी भी मौका आया कभी सेव नहीं किया मुझे ना कभी कैप्टेंसी टास्क में उन्होंने मेरा नाम लिया है वोटिंग में मैं क्यों बोलता था जब मौका आएगा लोगों के बाद वो मुझे एलिमिनेट करेंगे मुझे बनना है तो जीतना है मुझे अपने दम पे जीतना है कैप्टेंसी टास्क जीता ट्रॉफी भी अपने दम पे ही जीतता अगर ऐसा मौका आता लोगों के हाथ में आएगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को निकालने की कोशिश करेंगे बस एक बार मौका मिला था जब गौरव और प्रणीत और मृदुल ने आप दोनों के लिए स्टैंड लिया बिल्कुल लिया था मैंने भी उसके लिए स्टैंड लिया है थ्रू आउट द जर्नी लिया ही वाज वेरी वो बहुत शांत था जब आया था वो मैंने हमेशा आई वाज ट्राइंग टू पंप कॉन्फिडेंस इनटू हिम ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया उसका कैप्टेंसी टास्क में परफॉर्म किया है आई हैव टोल्ड हिम ब्रो यू हैव टू टेक स्टैंड यू हैव टू बी वोकल अबाउट द थिंग्स आई हैव टोल्ड हिम कि यार तू जो किया करना तेरा स्ट्रेंथ है ये गेम वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आज तू करेगा दुनिया देखेगी तो ही यूज्ड टू टेल मी यार मैं जो
अब मैं क्या जोक थोड़ा आप सबको सुनाता फिरूंगा, ठीक है, मेरा प्रोफेशन, आपको क्रिकेटर कोई होगा तो आपको उसको तू करके दिखा, तू एक्टर क्या तो एक्टिंग करता रहेगा, बट ब्रो दैट्स योर स्ट्रेंथ, तो दैट्स हाउ एवरीथिंग वेंट इनटू प्लेस। तो मैंने हमेशा अपने दोस्तों का स्टैंड लिया है और मैंने वही बोला है जो मैं करता हूँ। मेरे पास अगर ऑप्शन आता अश्नूर और प्रणीत में से, मैं अश्नूर को चूज करता क्योंकि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और प्रणीत को पता था। ऐसा नहीं था कि मैंने बोला प्रणीत तू मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमेशा मैंने बोला और मैं फिर अश्नूर को चूज कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट उस मेरे साथ ये हुआ था, उसने हमेशा मुझे बोला मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक है, सेकंड अश्नूर है। ओके, अगर बात और उससे पहले भी एक बात हुई थी कि अगर टिकट टू फिनाले किसी को देना हो तो किसको देगा, पूछा था कि जीके को देगा या मुझे देगा, उसको बोला मुझे देगा। और प्रायोरिटी में जब वो फाइनली दे सकता है और जीके की उसको पूरी जो जर्नी है उसको हिट लगी थी, ब्लॉकबस्टर लगी थी, और फिनाले की टिकट किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है, तो यू जस्ट लुक एट इट ना। ट्रू ट्रू। अभिषेक, अगर बात किया जाए आपकी स्टार्टिंग में, सब हर एक किसी के ना किसी के साथ लोग बोलते हैं तू में तो हुई है, सबसे ज्यादा अमाल के साथ हुई है, और ये जो रिफ्ट होते थे अमाल और आपके, तो क्या आपने कभी सोचा कि अमाल आगे जाके आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने आपको सपोर्ट किया एंड में आते आते? सपोर्ट कैसे करा, वो उसने एक उसका थॉट था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। कैप्टनसी टास्क में उसने बोला संचालक को कि इसको आप एग्जिट करो। सपोर्ट ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ इज स्ट्रॉन्ग, ही वाज डूइंग गुड व्हाटएवर। सपोर्ट तब होता है जब आप किसी को फेयरली खेलो किसी के साथ। उसने मुझे बोला कि हाँ, मेरे जाने के बाद बोला ना, बट कभी उसने ऑन द फेस थोड़ा ना बोला। एंड दिस इज प्रणीत को उसने रियलाइज कराया कि तूने गलत डिसीजन लिया है ब्रो। उसके मजे लिए गए हैं फिर बाद में, सबने मेरा मजे लिए उससे, पूरे ग्रुप से, कि तुमने एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनको पता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, बट दे हैव नेवर मेंशन्ड दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मेरे होते किसी ने बोला थोड़ा ना। बट अमाल ने काफी कुछ आपके बारे में आपके सामने भी बोला है, जो झगड़े होते थे, झगड़े में काफी कुछ अमाल ने बिलो द बेल्ट जाकर भी बोला है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि उस चीज को लेकर अमाल को जल्दी माफी मिल जाती थी और वीकेंड के बाद में उसको सबसे कम डांट सुनने को मिलता था? देखो काफी बार, अभी उसका मैं क्या बोल सकता हूँ, सबको पॉइंट ऑफ व्यूज है, उनको जिस चीज का टॉपिक उनको बात करनी उनको लगता है इंपॉर्टेंट, उस बारे में बात करते थे। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगा था जब उसके डैड आए थे, तो मैंने उसको बोला था, उसके लिए स्पेशली किया, मैंने कहा अमाल तूने इतनी मेहनत करी है, गार्ड योर इमेज फर्स्ट, ये सब होता रहेगा, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज इसको थोड़ा सा कम करो। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि हम मेहनत करके आए हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे हम नाम बनाने आए हैं, नाम गवाने नहीं। वो he had a bad mouth, तो बहुत फाउल लैंग्वेजेस यूज करता था। Even now also, see, तो वो उसका, अभी आप उसको क्या कर सकते हो? फेवरेटिज्म हो रहा है शो में? मुझे पता नहीं, वीकेंड के बाद में एक अंदाजा आता है। डू यू फील दैट? सबके पॉइंट ऑफ व्यूज है, डिफरेंट है। अभी मोस्ट ऑफ मुझे पता क्या लगता है, क्या नहीं होना चाहिए था जब नॉमिनेशन होती है, वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो लोग नॉमिनेट होते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो हम ही तो जा रहे हैं। अगर जो लोग नॉमिनेटेड हो रहे हैं उस हफ्ते और वो कैंसिल हो रही है तो हम जाएंगे। अभी कुनिका जी 3 बार नॉमिनेट हुई थी, वो तीनों कैंसिल हुई है नॉमिनेशन। तो मतलब कुनिका जी को बचाया जा रहा है। वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कुनिका जी के समय ही नो नॉमिनेशन, नो एलिमिनेशंस हैपनिंग। अभी वही पता नहीं अभी क्या है ये। तान्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तान्या के बारे में स्टिल लाइक द सेम फ्रेंडशिप और इज लाइक नो मोर? बिकॉज़ फ्रेंडशिप तो कभी थी नहीं, स्टार्टिंग में काफी बातचीत होती थी। हाँ, तो बट उसने फिर शी स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली। उसने इंसल्ट करने की कोशिश की थी अपना, जब मेरा कैप्टनसी के लिए बात कर रहे थे कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, शी एक्टेड वेरी डिफरेंटली सबके सामने। बट वही मैं कह रहा हूँ, प्राइवेटली वो अलग थी, तो तब से खत्म। ये जो डिस्कशन बड़ा हुआ था कॉम्प्लीमेंट और फ्लर्ट के बीच में, आपको क्या लगता है, आप कभी किसी को सबके सामने बिकॉज हमने तो वो लाइफ में नहीं देखा है कि आपके और उसमें क्या, हमें तो कभी कभी लगता है कि वो कॉमनली कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। एज ए गर्ल आप एक बंदे को सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो और प्राइवेटली उसको कॉम्प्लीमेंट देते रहोगे 25 बार थ्रू आउट द जर्नी, और आप इंटेंशन क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या इंटेंसिटी है, आपको समझ आना चाहिए ना। उसने फरहाना को भी बोला जिस दिन अभिषेक अश्नूर से लगा उसके हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और वो मुझे बोलती थी तू अकेला मिलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। नहीं, मुझे बात करनी, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव है। मैंने फर्स्ट वीक उसको मैंने यही बात बोल के उसको नॉमिनेट किया था कि आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो। मैंने केप्ट डिस्टेंस कि मुझे पता है कि कौन मुझे प्रोवोक कर रहा है, वो मुझे इंटेंशन हो जाती है।
बट वो मेरे से हमेशा रिस्पेक्टफुली उसने बात करी है, स्वीटली बात करी है, उसने कभी ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं यूज करे, तो मैंने उसे कभी नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि मेरे झगड़े बहुत बाकी तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब वो सबके सामने इंसल्ट कर दिया प्राइवेटली, तो मुझे वो कॉल आउट करना पड़ा। और फरहाना जो ओपनली बार बार कहती थी, हमने डिस्कस किया था कि वी शुड बी इन अ रिलेशनशिप वाला जो एंगल दिखाना था, उनको लव एंगल जो दिखाना डिस्कस था, नहीं किया था, उसने बोला था। तो ये जो ओपनली बार बार वो कह रही थी, वो क्या वो चिढ़ के मारे बोल रही थी, या वो एक फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी क्योंकि अशनूर और आपका एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा था? डिस्कस किया था मतलब मैं समझ नहीं आपकी क्या कह रहे उन्होंने हैं। बोला था ना कि उन्होंने आपसे डिस्कस किया था कि शो में जाके वो दिखाना चाहती है लव एंगल, कौन दिखाना चाहती है? फरहाना और आप। किसने डिस्कस किया था ये? फरहाना नहीं बोला है। डिस्कस छोड़ने के उसने बोला था कि लेट्स प्ले बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड फॉर अ वीक। शी सेड दैट। उसने बोला था, डिस्कस थोड़ा किया था। डिस्कस होता है कि बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसने मैंने काफी बार बोला है ये अलग अलग लोगों को, तान्या एंड ऑल को, क्या कि उन्होंने डिस्कस किया है। डिस्कस नहीं किया हमने। कोई डिस्कशन होता है कि चलो करना है कि नहीं करना। उसने बोला लेट्स प्ले, लेट्स बी द बॉयफ्रेंड, आई विल बी द गर्लफ्रेंड। शी सेड दैट वे। उसने बोला, मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। ओके। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं क्यों करूंगा। मैं तो उसी ने मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? आई वाज अम्यूज्ड। अभिषेक, जो आपका और कोनिका जी का खट्टी मीठी नोचोक बोल सकते हैं, या फिर वो फुल ऑन टशन था? देखो वो बहुत ही अभी क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आपको श्राप राप भी दिया था। क्या है वो, डीकॉथेट कहते हैं बेसिकली। शी वाज, मतलब मैं अभी तो इतनी जगह बोल चुका हूँ। मतलब आप, वो एक मदरली फिगर थी। शी वाज एल्डर, तो हम इतना बोल नहीं पाते थे। बट जिस तरीके की उन्होंने बात करी है वो अनफॉरगिवेबल है। मतलब वो ऐसी उनको तो बात ऐसी करनी ही नहीं चाहिए। आप उस तरीके से रिएक्ट कर, पीछे आप क्या बातें कर रहे हो मेरे बारे में, लोगों से क्या बोल रहे हो। अगर उनको मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ किसी चीज के, तो वो बहुत विंडिक्टिव थी। At that age, she was very vindictive, and she was talking about such things which no one can imagine. She was going so personal and everything. तो मुझे नहीं समझ आता ऐसे लोग। मैं सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट कर रहा था एक हद तक, और मैंने उनको समझाया भी था कि वो इतना तो वुमेन कार्ड एज कार्ड खेलती थी। मुझे उन्होंने कैप्टेंसी टास्क में पूरा धक्का दिया, और उनको लग रहा मैं उनको धक्का नहीं दे पाया। आप मुझे कैप्टेंसी टास्क में धक्का दे रहे हो, फुल फिजिकल हो रहे हो। क्यों? पता है मैं सही हूँ, मैं आई कीप माई मॉरल्स इंटैक्ट, मैं उनको ऐसे रिप्लाई बैक करूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, इस तरीके से मैं डिफेंड करूंगा नहीं, तो वो कर दो। क्यों मेरे साथ ये अशनूर के साथ करते थे? क्योंकि उन्हें पता है अच्छे बच्चे हैं, उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से फरहाना कर जाएगी, या नेहा कर देती, या बसीर कर देता। क्यों उनके साथ नहीं करा? हमारे साथ ही इतनी बदतमीजी क्यों? हमेशा एज कार्ड ही क्यों खेला? क्यों अमाल के साथ नहीं किया उन्होंने? क्यों जीके के साथ नहीं किया? इतना वो जाती नहीं है, वो बाकियों के साथ गई नहीं है वो। क्यों मेरे साथी और अशनूर के साथियों पकड़ लेती है मुझे? क्योंकि उन्हें पता वो रिटेलिएट ऐसे करेंगे नहीं। ट्रू। लास्टली अभिषेक, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार दे रही है अभी भी? असम्पशंस है काफी सारे शोज में आप नजर आने वाले हो। खतरों के खिलाड़ी एक तो सबसे फर्स्ट है। मुझे भी सब लोगों से पता चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? इट वाज ओवरवेलमिंग एंड यू गाइस मेड मी इमोशनल। आपका जो रिएक्शन था, दैट वाज सरियल, एंड आप लोगों से मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। I was inside. मैं जब खुश हो रहा था तो आप लोग खुश हो रहे थे, जब मैं दुखी हो रहा था तो आप दुखी हो रहे थे, जब मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा था आप बुरा फील कर रहे थे। तो दिस इज अनइमेजिनेबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज कीप चीयरिंग फॉर मी। रब रखा। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड ऑल द बेस्ट।